बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान आदिल खान। आज जिस प्रोग्राम को हम करने जा रहे हैं ये बहुत अहम है कराची शहर के लिए, क्योंकि पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक ऐसा कारनामा किया जा रहा है जिसको कहते हैं कि दोनों हाथ से कराची शहर वालों को लूटना। तो आज हम आपको वो दिखाएंगे प्रोग्राम में, और मैं सरपरस्त आला से दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि आज ये कैमरे की आंख आप सबको दिखाएगी कि किस तरह कराची शहर को लूटा जा रहा है। चलते हैं, दिखाते हैं। क्यों 520 रुपए का चालान पे 450 पे क्यों छोड़ा? हराम कमा रहे हो, अपने बच्चों को हराम दे रहे हो क्यों? किसने पर्ची दी है जो इंक्लूड नहीं हुई है? देख लो, मेरे को मालूम है कितने दिए। इधर आइए, पर्ची ना तस्वीरें हमारे पास कैमरे के अंदर, ठीक है ना? रुक जाओ। क्यों लिए पैसे आपने इनसे? क्या करता? हराम लिया आपने? हराम कमा रहे हो? कोई हराम नहीं कमा, हराम कमा रहे हो। चालान के पैसे दिए। कितने पैसे दिए? 450 रुपए। चालान दिखाओ। 520 का चालान है, कैसे 420? अच्छा, आपने अस्पताल जा रहा हूँ, आप मुझे जी बोले आप ज्यादती करेंगे? चालान है इसका, चालान है तो 450 रुपए कैसे लिए? बस उसने बोला मैं अस्पताल जा रहा हूँ। आप लोग हराम का हमारे यहाँ खड़े हो गए। किसने लिया है? 520 की पर्ची है, 450 चार्ज कर रहा है, कैसे हो सकता है? कौन सी पर्ची? चेक कर ले, ये चेक करें कितने की पर्ची है? 520 की सर। 450 कैसे लिए? किसी ने 450 कैमरे की 550 जी हाँ, फिर भी कम लिए ना। क्यों कम लिए ना? आपने क्या गवर्नमेंट का टैक्स कैसे हो सकता है? ये कम हो गया। अरे मेरी बात सुने हजरत, मेरी बात सुने। आप लोग यहाँ खड़े, इससे पहले भी आपने लोग रोके सबकी फुटेज है। अगर आप बात करेंगे, आप बात रोका इनसे, बोले कैसे बेटा जरा बच्चों से पहले की दिखाऊं आपकी फुटेज? मैं आपको बच्चों से पहले की, आप कम है, मैं आपको पहले की दिखाऊं फुटेज? मैं बाकी की फुटेज दिखाऊं? ऐसी बात मैं आपको इससे पहले आपने चालान नहीं काटा? चालान काटा है, आप चेक कराओ, चेक कराओ। क्या चेक कराओ? पूरे आप चेक करो ना इसको, कैसे चेक करो? आप चेक करो इसको। 520 का चालान है, 450 कैसे ले सकते हैं? कितने पैसे लिए इन्होंने? 450 रुपए। और उससे पहले क्या हो रहा था यहाँ पे? बहसबाजी कर रहे थे कि भाई इतने पैसे दो पूरे चालान के, ये करो। मैंने कहा सर यही है मेरे पास और नहीं है इसके। हमारे पास पूरी फुटेज है, हमारे पास पूरी फुटेज है। एक्चुअल आप ये 5 मिनट 7 मिनट तक खड़े रहे, फोन पे 2 दफा आपने बात करी, सब है हमारे पास। कितने पैसे एक्चुअल इनको आपने दिए? 450 रुपए। 450 रुपए। चालान कितने का दिए? 520। क्यों भाई? गवर्नमेंट को आप चूना लगा रहे हैं या चूना लगाने के लिए आप लोग बैठे? आप मुझे बताएं, क्या आपको लॉ के हिसाब से कितने पैसे लेने? आपने चालान कितने का दिया? 520 का। आपने चालान क्यों 450 रुपए क्यों लिए? इसलिए इसने बोला अस्पताल कसम का है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। आप पिछले आधे घंटे से यहाँ जो गाड़ियाँ रोक रहे हैं ना, सबकी फुटेज है, गाड़ी वो सामने लगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इंसानियत है ना, हराम किसको खिलाओगे? किस चीज का खिलाओगे? हराम नहीं है। क्या करोगे? क्या कर रहे हो? क्या हराम है? क्या कर रहे हो? किससे हराम लिया है हमने यार? आपने गलत बयानी नहीं, आपने जिन बाइक वालों को छोड़ा है सबकी फुटेज है। तो इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि लंबी आप कर रहे हैं। बहुत सिंपल 2 रीजन दे रहा हूँ। हराम खिला के किसको खिला रहे हो? किसी को हराम नहीं खिला रहे हैं, इसलिए मुझे पुलिस वाले यहाँ क्या करते हैं? रोड पे खड़े होके भाई क्या करते हैं? लाइसेंस चेक करते हैं। और क्या करते हैं उसके बाद? उसके बाद ये 100, 50, 20 लेते ही नहीं लेते? नहीं देखो, हमने तो नहीं लेते हैं, बिल्कुल। इससे पहले वाले भी हैं, अच्छे पहले वाले दिखाओ, इससे पहले वाले दिखाओ, इससे पहले वाले दिखाओ। सर इनको मैंने रोका, इनसे गाड़ी से लैपटॉप निकाल के लाओ। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि मैं ये आपके आगे रख दूंगा, मुझे मसला नहीं है। आपको बहुत सिंपल कह रहा हूँ, ये तो बाइक वालों से पहले जो 2 लोग रुके थे उनकी भी फुटेज है, जो बड़ी गाड़ी रुकी उसकी भी फुटेज है। मैं बहुत आराम से जा रहा हूँ। जो आप तमाशा यहाँ कर रहे हैं ना, एक तो आवाम पिस रही है महंगाई में, और आप लोग उस 500 रुपए लेने वाले बंदे 400 रुपए लेने, जिसका पर्स खाली हो गया। कैसे चलेगा? कैसे हो गया? कैसे चलेगा? मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आ रही। उन्होंने तो बिहाफ पे उस बंदे ने बताया जो पर्ची के 200 रुपए किसने लिए? 200 रुपए मैं आपको दिखाता हूँ भाई। और उसके बाद फिर
फिर आईजी साहब बात सिर्फ इतनी सी है कि ये दोनों बंदे जो आपके मौजूद है और 2 बंदे वहां पर भी थे जो अब नहीं है, मेरे पास सारी फुटेज यहाँ की मौजूद है। ये अफसर साहब इतने दरिया दिल आदमी है कि 520 का चालान निकालते और लेते 450 रुपए और बोलते यार मैंने आपको छोड़ दिया। और ये मौसूफ जो कह रहे हैं कि मैं तो बच्चों से पैसे नहीं ले रहा था, रुक जाना मैं अभी आपको लैपटॉप दिखाता हूँ। जनाब आप आईजी साहब के सामने कह दें कि आपने पैसे नहीं लिए, ताकि मैं दिखाऊं ना। हम छोड़ते भी हैं, ठीक है, छोड़ते भी हैं, नहीं लेते क्यों हैं? अक्सर देखिए हालात की वजह से भी है। आप मुझे बताएं कि 450 का चालान कैसे हो गया 520? सर वो बता जो रहे हैं, जो बंदा आपने पॉलिटिकेट किया था, आप कह रहे हैं कि मालूम है आपकी बात, मतलब यहाँ पे सारे पागल हैं। अपने बयान दे रहे हैं। पुलिस कोऑपरेट करती है आप लोगों के साथ? अपना बयान दे रहे हैं। क्या करती है रोकने के बाद? रोकने के बाद चालान वगैरह का चालान पैसे लेती है? पैसे भी पैसे लेती है, किस बिना पर लेती है पैसे? बेटा किसने लिए पैसे? आपने लिए? आपने इतना ये अवाम ही है, अवाम ही है। सर, सही है, लिए नहीं लिए, सर, जो आप सर, लेते हैं वो दुनिया को पता है, सर, सुनिए, दुनिया को पता है। इस जो वक्त लेती है, आपको मैं सिंपल एक सर, बात जो कह रहा हूँ, लेती है, शहजाद साहब सर, आप किसने? अपने सर, हमने अफसर लिए। को दिफा में मत लेके जाएं। मैं तो दिफा कर रहा हूं। आए दिन आप लोग की चीजें फुटेज हम लोग दिखाते हैं। सर, मैंने हमने बड़ी किया। बाएतराम तरीके से कह दिया कि आपने चालान कैसे छोड़ा उसको 550। उसने बताया मैं अस्पताल जा रहा हूँ, इमरजेंसी है। अभी वो बंदा क्राइम होता, चोरी की बाइक होती, कैसे वेरीफाई किया? नंबर प्लेट के बगैर कैसे छोड़ा बंदा? अस्पताल बोला है, बोला अस्पताल कोई जा रहा हूं। एनआईसी लिया आपने? हाँ? लॉ क्या कहता है? क्या? लॉ क्या कहता है आपका? क्या कहता है? लॉ क्या कहता है? आप फोटो लिए है इसकी, वीडियो क्या? फोटो लिए? कौन सी फोटो ली है? फोटो लिए वीडियो में, मुझे आप- इसको दिखा, इसको नहीं मुझे दिखाए कब फोटो दिखाओ, आपने ली? देखो 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 देख की लो फोटो देख लो, इस पे सारा चलान। ये सरकारी कैमरा। हाँ फोटो ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। हाँ, पैसे। दिखाएं जरा फोटो। बड़ी दाढ़ी रख के कलमा पढ़ रहा है मुझे यार, जनाजा अभी भी पहुंचना है। आपने 450 इसीलिए इसको छोड़ा, हाँ, इसीलिए छोड़ देते हैं। आज आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ ना। छोड़ते भी हैं। ये नंबर क्या गाड़ी दिखा रहे हैं? देख लो, ये नंबर ये गाड़ी क्या चीज? क्या ये चीज की वीडियो देख लो। यहाँ पे तो 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं जनाब, सिर्फ इस गाड़ी सही है गाड़ी है। या इस पे क्या चालान आपने लिया है? और बना देंगे, दिखा चालान आपने काटा किस चीज का है? आगे ही नंबर प्लेट नहीं। हाँ आगे गाड़ी का ना नंबर पूरा है। आपका काम क्या बनता था? आपका काम बनता था ये गाड़ी बंद कर देंगे। आप जितना उलझाएंगे, आपका नाम था इकबाल साहब। आप लॉ मुझे ना बताएं, मुझे मालूम है लॉ। ये शहजाद साहब जो आपको डिफीट कर रहा है, किस बेस पर चालान काटा ये बताएं। बताया ना, आगे नंबर प्लेट नहीं थी। नंबर प्लेट पीछे भी नहीं है। उसने बताया, बाइक छोड़, उसने बताया तो मैं आप बाइक छोड़ दोगे? तो छोड़ दिया है ना। बाइक छोड़ दोगे? क्यों चालान दिया ना उसको? बाइक छोड़ दोगे? नंबर प्लेट अगर नहीं होगी बाइक छोड़ दोगे? नंबर प्लेट है ना इसका लगा हुआ है। है सामने, क्या है नंबर प्लेट की है। जाके आइए आइए, ये नहीं बाइक दिखाता हूँ। ये बाइक नहीं। लेके आइए, लेके आइए, आइए, बाइक दिखाइए। आपको शायद ये नहीं पता, अरे ये रही नंबर प्लेट, नंबर प्लेट टूट आगे फ्रंट की नहीं है, आगे शीशे की फ्रंट नहीं है, शीशे की भी गायब है नंबर ये प्लेट। है सर, देखें आपने वेरीफाई कैसे किया सर? शहजाद साहब वेरीफाई, ये रहा। शहजाद साहब वेरीफाई कैसे किया? सर ये नंबर आ रही है, ये नंबर है मेरा, ये नंबर है, बता बता रहा है। नंबर पूरा ही नहीं है गाड़ी पे, आप इसको छोड़ दोगे गाड़ी? नंबर है, बता चालान रहे कैसे हैं। काटा आपने? जी चालान का नंबर क्या है? पूरा नंबर बताएं, पूरा नंबर बताएं। गाड़ी का पूरा नंबर वेरीफाई कराएं। KLZ 311। ये गाड़ी का इसका पूरा नंबर उसने मुझे बताया, गाड़ी का पूरा नंबर है। उसने बताया मुझे। रन करिए गाड़ी को, आपकी फुटेज में भी आ रहा है। रन करें, ये देखें कैसे कह सकते हो किसकी गाड़ी है ये? किस बेस पर चालान काटा है आपने? उसने बताया कि मेरी ये टूट गई है, मेरा ये गाड़ी है। क्या? अरे नहीं, सुने नहीं, सुन तो आप हर लीजिए। चीज पे सुनवा रहे हैं मुझे। सुन तो लीजिए, मुस्तकिल सुनवा रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, नंबर प्लेट कैसे भाई काटी? साहब सुन तो क्या- लीजिए। क्या- आप बताएं, डिफीट कर रहे हैं ना आप तो। डिफीट तो बताएंगे ना सर, क्या नंबर प्लेट का क्या मतलब? इसने बताया कि मेरी ये टूट गया, ये नंबर प्लेट है यार, मुझे अस्पताल जाना है नंबर यार। बोलेगा बंदा को जाने देंगे आप? टूट गया नंबर, बताया जाने दोगे इसने भाई। शहजाद लॉ के हिसाब से बताया इसने बोला। हाँ नंबर। बहुत आराम से बताओ, इस बात पर कानूनी क्या कार्रवाई बननी चाहिए थी? इसने खुद बताया कि नंबर एक प्लेट मिनट, लॉ के हिसाब से क्या बननी चाहिए थी? सर वो नंबर बताया, क्या बताया? एक मिनट, क्या बताया? 311 क्या बताया? 311 4 नंबर गाड़ी पे पुराना मॉडल। एक गाड़ी का 3 नंबर बताओ। अभी तेरा तो दाढ़ी रखिए, कलमा पढ़ के बोलो मुझे अस्पताल जाना है यार। एक मिनट, ऑनेस्ट की बात कीजिएगा, मैंने आपको छोड़ा। एक मिनट, ये खुद पकड़े गए। शहजाद को बात खुद समझ में आ गई। किस बेस पर चालान काटा? सर चलान तो देखें इसका कटा है नंबर। किस बेस पर? सर देखें चलान, शहजाद जितना घुमाएंगे, देखो मैं कल हाजी साहब का 2 लॉ रखूंगा कि कल को चोरी की नंबर प्लेट गाड़ी हो, 3 नंबर कटे हुए हो, आप छोड़ दोगे। वो मुंह से कह रहा था। नहीं सर वो देखें पहले उसने जो इशू बताया। एक मिनट शहजाद देखे, ये वो चट्टे भट्टे थाली के मत बने आप। माशाल्लाह अगर बात कर रहे हैं ना तो बहुत सिंपल बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे चालान कटा इस नंबर पे? सर इसके आगे नंबर प्लेट नहीं, लेकिन इसमें फिर भी पीछे भी नहीं है। सर वो अब देखिए वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि मैं इमरजेंसी में जाना है। ये जो आवाम है ना, जी, ये जी। सब सुन रही है कि आपके बताने पे आप लोग कितना छोड़ देते हैं ना लोगों को, कितना छोड़ते हैं। ये नंबर आप मुझे साबित करें, क्या नंबर है गाड़ी का? नंबर साबित करें। ये नंबर है नहीं, मुझे आप बताया था सर। हाँ इसने बताया, देखिए जो इसने बताया 311 KLZ 311।
आगे यही बताया ना, इसलिए बताया नहीं, बोले यही नंबर है। आपके लॉ के हिसाब से गाड़ी छोड़ी जा सकती है? बताया सर देखें, आपके लॉ के हिसाब से हाँ। फिल्म के लिए आए हो तो क्यों बताया? आईजी साहब, मैं आपके दोनों इंस्पेक्टर इकबाल और शहजाद को फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैं आज जाऊंगा आपके दफ्तर पहुंच के ये पूछूंगा कि लॉ पढ़ा है ना इन्होंने, आप किस बेस पर ये गाड़ी छोड़ सकते हैं? सर चलान तो देखें उसने पेड किया। इसको गाड़ी को कैसे छोड़ा जा सकता है शहजाद भाई, ये बता दें। इसकी बुक थी सर इसकी। कुछ भी नहीं थी, विदाउट चलान, विदाउट पेपर, विदाउट एनआईसी उसको छोड़ दिया। इंसानियत की बुनियाद। एक मिनट, देखिए सर, सर शहजाद भाई, आपका नाम क्या है? दिल खान मेरा नाम है। दिल भाई सुनिए, असल में देखो पहले बता रहा है कि मेरी वो वजह है जो बताया, जो आप बता रहे हैं कि वो शहजाद भाई, मैं आपसे बहुत से आप अपना देखें, खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं। आप एक पुलिस ऑफिसर है, एएसआई है, एक फूल के अफसर है, आपका लॉ क्या कहता है मैं ये पूछ रहा हूँ। सर देखिए, आपका लॉ क्या कहता है ये बता दें। ये थोड़ा बाइक को हटाओ बेटा। इनका पैसों पे लो आप लोग आए। बिक जाता है, मैंने पैसे लगा के इन्हें लाइसेंस बनवाया है, फिर क्या कहते क्या क्यों उसको डरा रहे हैं? क्यों डरा? मैं इसलिए डरा रहा हूँ, छोड़ इंसानियत खातिर छोड़ दिया। शर्म करो, चोरी ऐसे ही होती है। डरेंगे क्यों? लाइसेंस बनवाओ, लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी के पेपर दिखाओ, फिर यह क्या सारा मुकम्मल करो ना, फिर क्या कहते हैं गाड़ी तुम्हारे नाम पे क्यों नहीं? अब आप पता है पूरी कराची अपने नाम पे बाइक चला रही है, सही बात है, सही है ना? फिर भी मेरा भी यही सवाल मैं है, वही कह- ये आवाम ही है ना। अच्छा, शहजाद भाई देखिए, मैंने लॉ के हिसाब से कहा है कि ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा। शहजाद भाई आप अपने लॉ का, अपने लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे हाँ आपकी बात पे आ रहा हूँ। बात हाँ, बोले, सुने, बोले। अच्छा सारे पेपर मुकम्मल हो, फिर भी इनको चाय के पैसे चाहिए होते चाहिए के पैसे, हैं, बिल्कुल। ठीक है? और अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भागता क्या फिर रहा है? शहजाद भाई, आवाम जमा होती जाएगी, नुकसान आपका है। मैं बहुत सिंपल हूँ, ये चालान कैसे करना? सर देखें, अब किस नंबर कटा? किस है, किस बेस पे देखें कटा, बेस तो नंबर बताएं। बेस शहजाद की नंबर प्लेट नहीं थी फ्रंट। नंबर प्लेट आगे की भी नहीं, पीछे पूरा बोले, पीछे- पूरा बोले, पूरा देखें, बोले। पीछे उन्होंने किया शहजाद होगा। भाई पूरा बोले, देखें, नंबर- कैमरामैन दिखाएगा, पूरा बोले। मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ, आप इस वक्त, मैं बहुत आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आईजी को ये बताएं कि आपने क्यों ये चालान काटा। सर उनकी नंबर प्लेट नहीं थी आगे। आगे नहीं, पूरा बताएं। फ्रंट- पीछे थी, फ्रंट। पीछे थी, देखिए आप- पीछे थी। देखिए वो बता आप रहा है अधूरी कहानी मत करें, आगे और पीछे। नंबर प्लेट कहाँ है? सर, ना नंबर आगे, प्लेट ना तो पीछे। फ्रंट है ही नहीं इसकी नहीं है सर। ना, पीछे भी नहीं है। पीछे तो है, पीछे नहीं है। लेकिन आप बता रहे हैं कि गुड जेस्चर वो बताया है कि मैं परेशानी में हूँ, इसीलिए इंसेंटिव दे दिया उनको। ये बोले गुड एक्सटेंशन होता है कि आपने किसी की हेल्प कर दी। हेल्प करते हैं आप लोग? नहीं सर, नहीं करते। नहीं। अच्छा, आम तौर पे ये क्या करते हैं? सर होता ये है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, जो गलत चलाते हैं, एक मिनट, हमारे बाइके वाले भाई ना नंबर आगे होता है ना पीछे होता है, अच्छा ना हेलमेट हो, चाहिए उनका क्या होना चाहिए? उनका चलान होना चाहिए। चालान और गाड़ी बंद होनी चाहिए। आप मुझे शहजाद भाई ये बता दें, कैसे गाड़ी आपने छोड़ी? बता दिया ना, चलान सर दे बता दिया। तो दिया, चलान भी दे दिया, ठीक है सर, चलान भी दे दिया। क्या बता दिया? क्या बताया? ये बता दिया ना सर, चलान दिया। क्या चलान बताया? दिया वैसे। किस चीज का चलान ये है? चलान दिया, नंबर नंबर प्लेट, फ्रंट नंबर प्लेट नहीं है पीछे- सर, और इसमें मेंशन है, बिल्कुल है। आप लोग ये अच्छा एक मिनट, अच्छा ये आवाम, एक मिनट, ये आवाम है जो चंद लोग इसी इलाके के हैं जो उनको कर रहे हैं फेवर, जो चीख रहे हैं जिसकी चोरी हुई है, और वो हजरत महसूस फरमा रहे हैं कि उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। तो भाई ये काम इन्हीं का है, ये काम इन्हीं का है, ये काम इन्हीं का है, ये काम इन्हीं का है। शहजाद भाई, आप मुझे इस चालान को क्लियर करके बताएं सर कि ये किस चलान दिन- क्लियर है, किस दिन- नंबर प्लेट फ्रंट पे नहीं है, नंबर प्लेट सर फ्रंट पे नहीं है, बार बार नंबर आप प्लेट गलत दोहरा रहे हो कि पीछे नंबर प्लेट है। फ्रंट पे नहीं है अरे सर, पीछे कहाँ है? पीछे है ना, लगी हुई है। तो बताए क्या नंबर है? बताएं बताया, लिखा क्या हुआ है, नंबर है? मेंशन है, लिखा है? मेंशन है, मेंशन है। बोला यही नंबर है। आप कैमरामैन हटिए जरा। आईजी साहब, ये नंबर है, इस बिना पर आपकी पुलिस ने चालान काटा है। कैसे साबित होगा ये चोरी की गाड़ी है या ये कैसे? ठीक है ना, ये आए। अच्छा, क्या देखो, क्या अपने मुंह से बता रहे क्या हैं, देखो? अपने वो मुंह से बता रहे हैं। इधर आइए। क्या नंबर बताया था? नहीं, मैंने क्या नंबर बताया? वो तो पूछो। ये इनका मैंने बंदा कुछ है, नहीं इनका बताया। बंदा है, बोला हमारा बंदा है। मैंने कुछ नहीं ये शहजाद साहब, अब ये लैपटॉप आपका बंदा अब लैपटॉप झूठ कौन बोल लेकर रहा है। आया? नहीं है। फिर भी देखे सर ये चलान हुआ। अगर आप हमारी नीयत पे शक कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, चलान है। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप गलत बयानी कर रहे नो हैं। सर। कैसे काट सकते हो ये चालान जब नंबर ही पूरा नहीं है? सर नंबर पूरा नहीं है, लेकिन फिगर आउट देखें इसको चलान। अच्छा चले मैं आसान कर रहा हूँ। आप कैमरे के आगे बोल दे कि आजी साहब मैं 3 नंबर पे चालान काटता हूँ। क्यों बोलूं सर? बोले ना, तो आपने किस पे काटा है? सर चलान नंबर कटा है ना।
क्या कटा है वही तो पूछ रहा हूँ। कट आपको दिया हुआ जो है शहजाद भाई देखे बात सही कुछ सिंपल चलान लगे, हुआ तो है। नहीं हुआ हुआ किस हुआ तो नंबर का है? 3 नंबर लिखा हुआ तो है इसमें। तो आप बोल रहे 3 नंबर पे चालान काटते हैं सर, आप देखिए, 3 नंबर पे चालान काटते हैं। बोले सुनिए तो सही, आप बोले। थोड़ा रिलैक्स हो आप जाए, बोले परेशान नहीं। बेफिक्र रहे, बिल्कुल आराम से। बेफिक्र। आप अपनी बात करें 3 नंबर पे आप चालान काटते हैं। यार संपर्क तो कर लें आप, बोले। प्लीज थोड़ा सा हल्का हो जाए, थोड़ा सा प्लीज सिंपल हो हाँ, हल्का हूँ, जाए, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। सिंपल हो जाए, हो जाता है नंबर, कोई मसला नहीं है। आज तक जी, जी। चोरी जो हो रही है ना, देखिए अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। देखिए हमारी नीयत साफ है, हमारे अफसर की नीयत साफ है, हमारे अफसर की सर नीयत साफ है, हमारे अफसर की नीयत साफ है। उसने चालान किया और फिर ऐसा चले आपकी नियत पे छोड़ता हूँ, मुझे ये बता दो शहजाद 3 नंबर पे FIR हमारे 3 नंबर पे चालान काटता है। सर, हमारे अफसर की नीयत आप साफ अपने थी। नियत पे बताएं 3 सर, नंबर पे कटता मेरे है। अफसर की नीयत साफ थी, आईजी उसने साहब चालान को दिया। ये बताएं, आप सर 3 मैं नंबर पे बताऊंगा, क्या बताएंगे? हमारे अफसर की नीयत साफ थी, उसने फिर भी उसको 70 रुपीज कम पे छोड़ा, अपनी जेब से डालेंगे। किस चीज पर सर चालान इनको काटा? चालान ये बाइक खड़ी हुई है। बाइक किस चीज पर काटा? सर ये बाइक खड़ी चोरी हुई की है? सर नंबर प्लेट आपको- चोरी की है? जी चोरी की है? सही, आपको चोरी की लग रही है? चोरी की है? ये चोरी की लग रही तो थी। फिर किस चीज की नंबर सर, प्लेट है? ये नंबर प्लेट बाइक की है। आप मुझे सिंपल जवाब दे दे सर, कि मैं 3 आपके- नंबर पे आप काट आपके देते हैं। सवाल देने का जो मेरा जवाब दे दिया आंसर नहीं दिया। दे दिया नहीं ये दिया। आप प्लीज अब टाइम आईजी साहब, ये आपके लोग 3 नंबर पे चालान काटते हैं और ये मौसूफ कह रहे हैं कि हम 3 नंबर पे काट के बिल्कुल मुतमईन है। आपने 3 नंबर पे चालान बताया इसलिए वही बताया, जो नंबर इसलिए बताया उसी पे चालान किया। लिखा हुआ है क्या लिखा है, क्या नंबर क्या है, ये लिखा हुआ है जो बताया इसने, लिखा हुआ है KLZ 311। आप भाईजान ये नंबर पढ़े, ये काम आदमी खड़े में भाईजान, ये गाड़ी का नंबर पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है भाईजान? 311। कोई 3 नंबर की गाड़ी होती है वैसे? बहुत सारी है, वो नंबर नहीं, नहीं, ये किसने बोला, पुरानी गाड़ियाँ नहीं, हाँ, ये बंदा खुद ये- बता रहा है कि मेरे नो मैंने बताया है। फहद भाई मैंने बताया, ये बता, मैंने इसने बताया, क्या बताया आपको? मैंने बताया। ये नंबर है मेरा, मैं इमरजेंसी अस्पताल जा रहा हूँ, जना अस्पताल। अस्पताल सर, देखा बीइंग अ गुड जेस्चर, मैं अच्छा बता रहे आप काटते सर हैं। प्लीज देखिए सर, कट सकता है नंबर काट सकते हैं? 1, कट भी सकता है नंबर 1, लेकिन वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं। काट के बंदा छोड़ा जा सकता है? जी काट के बाइक और बंदा दोनों छोड़ा सर, वो बंदा जब बता रहा है मेरी क्या बता मजबूरी रहा है, वो बंदा चोर बता रहा है कभी मेरी अपने आप को कहेगा मैं चोर हूँ? ये चोर, हमारा काम चोर को पकड़ना नहीं, चोर नहीं हाँ, है। तो बाइक पकड़ना ये काम चोर है? थे, ये बाइक चोर रुकना काम है? सर हमारा काम, बाइक क्या किया? सुनिए हमारा काम होता है मोटर व्हीकल। अच्छा चले, बहुत आसान, आवाम सुनिए ना, आसान लफ्ज पूछता हूँ, जी जी, क्या 3 नंबर पे फिर पूछ रहा हूँ चालान आई एम नॉट गिविंग यू आंसर ऑफ दैट, मैंने बताया ये आपसे दे दिया। ये सवाल आईजी साहब आपके सामने रखा है, आपका अफसर कहता है कि मैंने नहीं किया। अब आ जाओ, हाँ, आप दूसरा सवाल ले मौजूद है। लें। आपने सर ये चालान आपको वीडियो भी दिखा चुके हैं, इसकी चालान भी क्या मेरा सवाल किया है, आपने चालान दे दिया। मेरा सवाल सुन लो शहजाद, मेरा सवाल सुने शहजाद, मेरा सवाल सुने शहजाद, मेरी अफसर, हाँ मेरा सवाल गौर से सुनो शहजाद, मेरा सवाल गौर से सुनो, मेरा सवाल गौर से सुनो, मेरा सवाल गौर से वीडियो मौजूद है हमारे पास, इसके आपने क्या हमारे पास ये वीडियो बंदा मौजूद है। हाँ ये वो लोग हैं, हाँ बिल्कुल ये चालान है। हमारे यहाँ ब्लैकमेल कर रहा है, ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ये चालान इसको दिया हुआ है, ये चालान है, ये गाड़ी है, ये बंदा मौजूद है, हमने चालान दिया है, ये हमें आके ब्लैकमेल कर रहा है। ये पूरी आप इस देख लें, ये सरकारी मोबाइल कर रहा हूँ मैं, सरकारी सारी मोबाइल। आवाम यहाँ पे खड़ी हुई है। चालान आपने क्या पढ़ा? चालान क्या पढ़ा? बस अच्छा जी सर, मेरा सवाल आपके आगे है कि ये वो लोग हैं जब बेनकाब किया जाता है, बेनकाब जब वापस कर दो, मैं इसको चालान ये पैसे वापस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने चालान दिया है इसको, मैंने चालान दिया इसको चालान दिया, ये गाड़ी मौजूद है, ये बंदा मौजूद है, मुझे बता रहा है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं इसीलिए इसका चालान बनाया है। ये इतने मासूम और शुरफा आदमी हैं कि जिन्होंने चालान काटा है 3 नंबर पे और वो कह रहे हैं कि हम मौसूस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सर पहला कहाँ पे? सर आधे घंटे से ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या ब्लैकमेल क्या दे दो, ये पैसे लेना चाहते हैं, हमें चाहिए। चाहते हैं। हमने तो शहजाद साहब आपसे पूछा है चालान किस बेस पे में 450 मांगे, आपने शुरू में बोला 450, कोई नहीं काटा, आपने 450 रुपए बोले, 450 आपने लिए, आपने कैसे मांगने का बताया? आपने लिए, आपने मुतालबा कैसे किया? आपने मुतालबा किया सर, आपने 450 मुतालबा नहीं, आपने कैसे सर, लिया? आपने 450 आपको 520 चार्ज देना चाहिए था पहला, ठीक है ना? अच्छा अभी चलते हैं जो यहाँ पे चौकी इंचार्ज है उनके पास भी चलेंगे और ये चीज हम इन सबकी रखेंगे कि आखिर इसका जवाब देखो, नहीं हमें ब्लैकमेल कह रहे हैं। चले हम इनकी बात को गुड करते हैं कि अगर ये ब्लैकमेल है कि 3 नंबर पे ये शहजाद साहब और इकबाल साहब जो जवाब दे ही नहीं पा रहे, ये आवाम मौजूद है जिसने खुद कहा क्या नहीं ये जवाब उल्टा। अब हम चलते हैं, अब हम यहाँ चलेंगे चौकी की बात है और चौकी पे बात करेंगे।
कि आपने देखा कि फिरोजाबाद चौकी के बाहर हमारे जो भी इनसे तल कलामी हुई, जो भी एक चीज़ थी वो हमने जो एसओ हैं अशरफ जट साहब के सामने रखी। और अशरफ साहब, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि ये आपने देख लिया है कि ये किस लेवल पर ये चीज़ गलती हुई है, इस गलती पर क्या आप कहना अपने अफसरान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इकबाल साहब, आपने जो भी किया बेशक आपने नेकी की, लेकिन नेकी जो है ना आपकी ये बुराई में चली गई, क्योंकि आपने उस गाड़ी को अच्छी तरह चेक नहीं किया। उसके 3 नंबर थे, अगर कोई चोर या डाकू या इसको करके जा रहा हो, आपने उसको रोक लिया, वो आपको ऐसे बता दे कि मैंने जाना है। एक तो पैसे अपनी जेब से आपने भरने, एक आपने ये गलती की कि उसको छोड़ा। आप उसको आपको तो नहीं पता कि वो उसका कोई बीमार है, आप चलो कम से कम फ़ोन पे रब्ता करो, बोलो जी मेरा रब्ता करो फ़ोन से आगे कि कौन बीमार है तेरा, चलो फिर भी आदमी कर सकता है। आपने वो रब्ता तो किया नहीं, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना कि गाड़ी के नंबर पूरे नहीं हो और आप उसको चेक करें और छोड़ दें। जब गाड़ी को रोकें उसका पूरा वाईफाई करें, उसका पूरा करें और उसके बाद फिर उसको छोड़ें। ऐसे नहीं दोबारा करना। एक अहम सवाल आपसे भी मेरा ये, आपको मालूम होगा कि इस वक्त महंगाई की वजह से आवाम पिस चुकी है। छोटी छोटे नाकों के ऊपर पुलिस रोकती जरूर है, तलाशी भी लेती है, चेक भी करती है, लेकिन एक्चुअली लॉ कहता है उस हिसाब से चेक करना सही काम है, चालान करना भी अच्छी बात है, लेकिन क्या वजह हमारे अफसरान ऐसा काम क्यों नहीं कर पा रहे? पहले भी ब्रीफ करते हैं, आज फिर दोबारा मैं आप दोनों को ब्रीफ कर रहा हूँ, शहजाद साहब, इकबाल साहब, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए ताकि जिससे आदमी को शर्मिंदगी हो। मैं बिल्कुल यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अशरफ साहब ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि अगली बार इन दोनों अफसर की किसी किस्म की भी कंप्लेन हुई तो हम उस पर टेक द एक्शन लेंगे। और मैं फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि ये आपका काम है अपने लोगों को समझाना कि लॉ क्या कहता है, किस हिसाब से, क्योंकि आप ऐसो हैं, जवाबदारी आपकी ही, आपको कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल, हम अफसरान बाला का हुक्म जो भी होता है आके इनको बताते हैं, इनको पढ़ाते हैं, इनसे साइन भी लेते हैं। वो जो ऑर्डर होता है उनको लिखा जाता है, लिखने के बाद इनसे साइन कराए जाते हैं ताकि उसको मर गए। लेकिन फिर इससे जो गलती हुई है, ये जो उसने उसको हॉस्पिटल का बता के उससे गलती हुई है, आइंदा ऐसे नहीं करना। इकबाल साहब, आप जिस गाड़ी को रोको उसके अगर नंबर पूरे नहीं हो उसको अच्छी तरह चेक करो, उसको वेरीफाई करो। बस अभी ये सवाल बिल्कुल आप एसओ साहब से करें, क्योंकि मेरा सवाल वहां पर भी इन दोनों से था कि चालान बिल्कुल ठीक है आपने काटा, लेकिन एक बहुत अहम सवाल था कि चालान काटा किस बेस पर था। ऐसो जो लोग काम करना चाहते हैं, मैं तमाम पुलिस वालों को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनकी तारीफ भी बनती है। और अशरफ साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ वक्त देने के लिए। और ये अब आपके सिपाही हैं, आपके लोग हैं, आपका फर्ज बनता है कि इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई आप करेंगे। मैं बात आप पर छोड़ता हूँ। ईस्ट के अंदर अब ये मौजूद हैं और ये कायद का मज़ार सामने आ रहा है और हमारे 2 लोग हैं जिनको हमने प्लान किया है कि वो आगे जाएं और पुलिस इनको रोक के इनसे चीज़ें मांगे और जो चीज़ें हैं ये उनको दिखाएं। उसके बाद पुलिस वाले क्या डिमांड करते हैं वो भी आज आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेरा सवाल इक़्तिदार और साथ साथ मैं जोड़ूंगा फिर उन लोगों से जो सरपरस्त आला हैं कि क्या ये अपना चूल्हा जलाने के लिए दूसरों का चूल्हा कैसे बुझा सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर मेन मार्केट में, जहां पे पुलिस ने एक टूल लगाया हुआ है। अगर हम बात करें कि जब हम कराची को अलविदा करते तो आप देखते होंगे चेक पोस्ट बनी हुई होती हैं, टूल प्लाजाज बने हुए होते हैं, तो अब एक और टूल आप देखेंगे सदर वाले रोड पे बाकायदा टूल लगा के पुलिस वाले, बाइक वाले, अगर आप अभी भी देख सकते हैं कैमरे की आंख में कि 2 बच्चों को काफी देर से रोका हुआ है, यहाँ से एक रैली भी गुजर चुकी है। पुलिस वाले क्यों लेके नहीं जा रहे? अगर ये गैर कानूनी काम है तो इनको थाने लेके जाना चाहिए, चौकी पे लेके जाना चाहिए। यहाँ तो सबसे बड़ी बात, इनके खिलाफ आपको इसी वक्त अपना जो चालान है वो काट के देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। एक्चुअल हो ये रहा है कि पुलिस तोड़ जोड़ में लगी हुई है। और तोड़ जोड़ क्या है, अब आप ये देखें, ये भी 2 लोग थे जिनके हाथ में सामान था, पुलिस ने जाने दिया। लेकिन अब आप ये देखें, वो 2 बच्चे जिनकी उम्रें अगर मैं काउंट यहाँ से करूँ तो कोई 20-22 साल या 25 साल के दरमियान की उम्रें हैं, लेकिन पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि उनकी बाइक पे वो एक पुलिस वाला अफसर काफी देर से बैठा हुआ है।
क्यों पैसे लिए ले रहे हो? सर पैसा तो भी ले रहे हैं। नहीं लिया आपने? नहीं। कैमरा ऑन रखना। 150 रुपए से ले, नंबर सीरियल नंबर लिखे हुआ है। आप यहाँ खड़े होके आवाम से क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? इनको ये क्यों रोका हुआ इन्होंने तुम्हारे को? हम बाइक लेकर आ रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस भी है हमारे पास, हैगा लाइसेंस भी है, पेपर भी है, पेपर भी है। पैसे किस बात के मांगते हैं? और आप लोग क्यों देते हो? इन्होंने बस अभी वैसे पैसे नहीं मांगे। दे रहा हूं ना, अभी तो हाँ भाई, कितने पैसे दिए? 150 रुपए लिए उन्होंने, पहले 2000 बोल रहे थे। मैंने कहा मेरे पास पैसे है नहीं, कह रहे चल 520 का चालान भर। मैंने कहा मेरे पास इतने नहीं है, 150 रुपए बड़े भाई, देर से आएगा, काम से जा रहा हूँ। कह रहे चल 150 रुपए। आपकी जेब में जो पैसे पड़े हैं वो तो पहले इसको वापस कर दो। कर दो, मैं बोल रहा हूँ, कर दो तो अच्छी बात, कर दो आगे बढ़ो। आप बताओ ये पैसे क्यों ले रहे हो? ये नाम क्या आपका दोस्त? उमर मियोबाद। उमर भाई पैसे क्यों ले रहे हो? नहीं लिया सर मैंने। ये इधर आओ, कैमरे में रिकॉर्ड के लिए ना 150 रुपए देते हैं। ये सीरियल नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं, क्यों लिए पैसे? और ये पूरा नाका जो लगा हुआ है 100 नहीं 150 रुपए मेरे हाथ में भी है, क्यों ले रहे हो पैसे? यार आवाम फंस गई है, तुम लोग को शर्म नहीं आ रही? पहले ये लोग फंसे पड़े हुए हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, तुम लोग को जरा ही शर्म नहीं है? 600 रुपए की जेब में तुम 150 रुपए ले लोगे, वो अपने घर में रोटी कैसे लेके जाएगा? किसी रिस्क कैसे अपने बच्चों को खिलाएगा? क्या कर रहे हो यार? शर्म नहीं आ रही? हराम खिला के तुम्हारे को? नहीं अल्लाह। नहीं तो हराम क्यों खिला रहे हो? नहीं अल्लाह। चौकी इंचार्ज कौन है? क्या नाम है चौकी इंचार्ज? नाम क्या है चौकी इंचार्ज? क्या है नाम? साहब है अंदर। आपसे लिए जी आईपी में दिलवा रहा हूं, वापस दिलवा रहा हूं। आओ इधर आओ, इधर आओ। अच्छा जी, आवाम है जो है, तो 2000 किसने लिए आपसे? वो 2000 वाले बंदे को लेके आओ। ये चौकी पर ये तमाशा बना हुआ है, ये तमाशा है। ये अवाम को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा फोकस करें। और ये हमारे जो अफसरान है, जो बाला इक़्तिदार है, ये सबकी टोपियां अब सही हो जाएंगी। क्योंकि वालेकुम जनाब, एसओ साहब कौन है? वो बुलाओ। 6000 रुपए किसने लिए? 6000 वाले को बुलाओ पहले। अच्छा जी, ये कमाल है हमारी पुलिस का कि अवाम वैसे ही महंगाई में पिस चुकी है, और ये अवाम का और खून चूसने के लिए ये साहब साथ बैठे हुए। उमर साहब, ये 150 रुपए बड़ी रकम नहीं है, पर अगर चूल्हा नहीं किसी का जलाना तो आप हराम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। जी बोले। 1 मिनट साहब। क्या 1 मिनट क्या बोले? पूछे तो सही ना। रंगे हाथों पैसे निकाल के दिए उन्होंने, आप पूछो की बात कर रहे हो? क्यों नहीं चालान क्यों नहीं दिया आपने? ये भी बात सिर्फ ये है कि डिटेल चेक करें। जो अफसर पकड़ा जाता है वो खामोश हो जाता है, और जो अफसर अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है वो कहता है मुझे ना बोलो। अब सवाल ये, जो जितनी ये आवाम खड़ी हुई है ना, ये सारे पागल है। कोई 500 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है। और यहाँ पर माशाल्लाह ये आसिफ साहब जैसे लोग हैं जो कहते हैं हम तो ले ही नहीं रहे, हमारा सेक्शन अलग है। तो अब इसका मतलब ये दिखाना पड़ेगा आईजी साहब, ये आपके अफसरान हैं जिनको रोक के ऑलरेडी यहाँ खड़ा किया जाता है। उसके बाद ये उसी आवाम को नोच रहे हैं जो 500 रुपए दिहाड़ी पर है। अगर 150 रुपए एक बंदा अपनी जेब से दे देगा तो आप बताएं किस तरह वो अपना गुजारा करेगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? ये हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं? और आप लोग इनको और मजीद, जहां पर ऐसा नाका लगा हुआ है कि पूरा कराची में कार्रवाई इसी इलाके में हो रही है, 8 से 10 पुलिस वाले यहाँ खड़े हो जाते हैं, और आसिफ साहब जैसे अफसरान कहते हैं कि नहीं हम नहीं कुछ कर रहे। तो ये 8 अफसरान किस चीज के लिए यहाँ खड़े हुए? एएसआई भी यहाँ मौजूद है, सब इंस्पेक्टर भी यहाँ मौजूद है। आखिर सारा नाका इसी इलाके में लगा हुआ है। आए चले इस सेक्शन में देखते हैं, इस सेक्शन में है कौन कौन। काम क्या हाल चाल है? नाम आपका? रबानी नाम है। ये सर नहीं एडमोर हूँ। जी ये जो बाहर तमाशा चल रहा है इसका क्या कहेंगे? ये क्या है? नहीं क्या चीज़ है? लोग पैसे ले रहे हैं पर आपके ये लकी वाला। हाँ मेरा नहीं ये लगा। अच्छा एक बात नहीं, यहाँ पर चले पुलिस वाले हैं ना और ट्रैफिक पुलिस वाले, एक जगह पर 6 पुलिस वाले क्या कर रहे हैं खड़े थे? एसओ साहब बैठे हैं बराबर में। एक सवाल है ना, बड़ा छोटा था, आप एडमोरर है ना, एक मामला देखते सर एडमोर का। आई नो इट के एडमोर का काम क्या है? बिल्कुल सही, एडमोर का काम है ड्यूटियां लगानी। बिल्कुल ड्यूटियां लगानी। एक नाके पर 7 अफसर खड़े हुए सर, और जगह कराची की कोई नहीं है सर। ये तो लकी वाले आपको बताएंगे, जो लकी वाले हैं ना, बराबर लकी वाले चौकी है, वो आपको वाज़ेह तौर पे बता देंगे। हमारी ड्यूटी पॉइंटों पे ड्यूटी। आपके वहाँ के पॉइंट की भी अभी ना मेरे पास वीडियोस हैं, मैं भी आपको भी बता रहा हूँ। जो आपके वहाँ कारनामे चल रहे हैं ना आपके सिपाहियों के, वो भी रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं भी आपको वो भी दिखा दूंगा। जो 4-6 वहां पर भी खड़े हुए और वो छाओं के मजे ले रहे हैं। लेकिन सवाल इतना है कि ये जो आवाम दिहाड़ी पर्सन है ना, अगर वो 500 में से 150-200 आप लोग को दे देगी तो ये अपने घर क्या लेके जाएगी? इसका जवाब है आपके पास? नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस चीज के इजाजत नहीं है हमारी। जो भी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल आदमी छाओ में बैठे में 3 और 3 काम कर रहे हैं, रोगों में एक जगह पर 6 सिपाही कर क्या रहे हैं सर? नहीं 6 सिपाही नहीं है इधर। अगर मैं आपको दिखा दूं? बिल्कुल, अगर मैं बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप अपनी जगह सही बोल रहे हैं। वो करके आया हूं ना सर। बिल्कुल बोल रहे हैं अपनी जगह। तो फिर क्या कर रहे हैं 6 सिपाही? क्या कर रहे हैं?
नहीं 6 सिपाही मैं बिल्कुल चेक कर लेता हूँ, दोबारा जाके अभी कर लेता हूँ, अभी आपको चेक और कर आपके लेता हूँ। माशाल्लाह वो तो हमारी गाड़ी इतनी अच्छी पहचान गए कि उससे पहले वो बाइक वालों को रोक रहे हो तो जैसे ही हमारी गाड़ी देखते हैं उसके बाद 3 जाके साई में बैठ जाते हैं और 3 वहां खड़े हो जाते हैं। और ये जो आपके बाहर आसिफ साहब आपके सेक्शन के खड़े हैं एएसआई साहब, ठीक है, इनका कहना ये कि वो यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? वैसे एक सवाल ड्यूटी पे होना चाहिए ना इनको तो। आसिफ एएसआई ये जो है आसिफ साहब है, लेनो एलो है, ये मोटरसाइकिलों के बाइकों के इंचार्ज हैं, बाइकों की ड्यूटी यहीं लगी हुई है जी इधर ही, बिल्कुल ठीक है। आए सर, क्या बात है, आपकी ड्यूटी यहाँ पर है, आपके अफसरान सिपाही यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर आए 2 मिनट आए बाहर है। हाँ बोले रैंक ऑफिसर हैं। मुझे ये बताएं कि अभी यहाँ पर 8 पुलिस वाले ईमानदारी से नौकरी कर रहे थे, आपके कैमरा देख के वो सारे नौकरी ईमानदारी की गायब हो गई, क्या चक्कर हुआ ऐसा? नहीं कोई ऐसा आप बताएं ना कहाँ गए? अभी सेकंड शिफ्ट आई है, उसको अभी निकालना था हमने, समझ गए सेकंड शिफ्ट की। मैं आपको एक बात बताऊं, हम हराम रोजी जो कमाते हैं ना वो कहीं ना कहीं निकल जाती है। सच बोलना बहुत अच्छी चीज होती है। आपके 7 से 8 अफराद, सर आपकी कल्टस क्यों रुकी? भाई मैं खड़ी करके मैं साइड पे खड़ी है, रोड पे नहीं, रोड से बहुत हटके आगे जो ये जो पार्क है उसके डोचो के आई गाड़ी वहाँ पर खड़ी करके मैं 10 मिनट के लिए सामने गया हूँ। मतलब आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, गैर कानूनी मैं कहूंगा, रोड पे खड़ी की ना सर, पुलिस लेके आ गई, अभी आप पहुंचे यहाँ पर देखने के लिए, ऐसा ही है ना? चले आपसे तो बाद में बात होती है। अब मुझे बताएं सर, आपका नाम क्या है? लियाकत है। ये बताएं कि 2 मिनट के अंदर शिफ्टें चेंज हो गई है आपकी? सर नहीं, अभी शिफ्ट का टाइम हो गया ना, आप टाइम देखें, सेकंड शिफ्ट अभी आई है, बिल्कुल अभी चेंज हुई है। लियाकत भाई, आपके सेक्शन के उमर ने आपके सामने पैसे लिए जो मैंने अंदर आके आपको दिखा दिए, मैंने आपको वीडियो में दिखा दूंगा, उसने जब भी जेब से निकाल के दिए, मैं आपको गलत बात तो नहीं बोलूंगा ना? मेरे सामने जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसने अपनी जेब से निकाल के, गलत तो नहीं बोल रहा ना आपसे? अब उससे क्या कार्रवाई बनेगी? उस पे अभी जो कानूनी एसओ का नाम क्या है? करेंगे सनाउल्लाह साहब, जरा उनको कॉल करके स्पॉट पे बुला लें। बिल्कुल बुलाते हैं। लियाकत साहब हैं जो अपने रूम में सब बैठे हुए थे, लेकिन उनसे मैंने कहा कि अपने एसओ साहब को यहाँ बुलाएं, क्योंकि जो 1 सेकंड के अंदर जो 8-9 पुलिस वाले यहाँ आवाम को रोक रहे थे वो एकदम से गायब हो गए। अब वो कहते हैं शिफ्ट चेंज हो गई है। हमने कल भी इसी टाइम कवरेज की है, हमने 2 दिन पहले भी की है। यहाँ पे कब शिफ्ट चेंज नहीं होती सर, वो मैं आईजी साहब आपको दिखाऊंगा। और मैं साथ साथ ये जरूर कहूंगा कि आईजी साहब, हराम कमारी आपकी ये वाली पुलिस, हराम। क्योंकि जो लोग बद्दुआएं दे रहे हैं ना वहां खड़े होके, वो 500 रुपए दिहाड़ी पेशा लोगे, और अगर 200 रुपए आप ले लेंगे तो बताएं कहाँ का असूल है। ये पैसे तो आप रख लें पहले तो। अच्छा जी, ये सदर का हमने जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट दिखाया, अब हम लोग इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर मौजूद है। और सदर का ये वो इलाका है कि जो इतराफ में जो सदर मार्केट जब स्टार्ट होती है वहां पर 7 सिपाही खड़े हो जाते हैं। ये वो टर्निंग है जहाँ पे 8 अफसरान खड़े होके, लगता है पूरे कराची के सारे प्रोटोकॉल इसी जगह पे दी जा रही है, इसलिए कि यहाँ से रोजाना जो दिहाड़ी पेशा अफराद है वो यहीं से गुजरते हैं। और हमारे जो बाअसर पुलिस वाले जो वर्दी के अंदर है, उनको थोड़ा सा इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि हलाल रोजी किसको कहते हैं, ये हराम नहीं है। आईजी साहब, मेरी आपसे दरखास्त है कि अभी जिस सिपाही को मैंने पकड़ा वो एक सीरियस सिपाही है। ऐसा हो सकता है कि जिनके वर्दी के जो जिनके फूल लगे हुए वो अफसर एसी के मजे ले रहे हैं अंदर बैठ के, और वो सिपाही जो बाहर काम कर रहा है वो दिहाड़ी अपनी जेब में रख रहा है। वो दिहाड़ी किस चीज की है बेहतर आप भी जानते हैं, और जो लोग देख रहे हैं नाज़रीन, सबसे बड़ी बात दिखाना इसलिए होता है कि ये जो अफसरान कहते हैं हम काम कर रहे हैं, अगर ये काम कर रहे हैं तो फिर ये आवाम जो काम करके रोजाना दिहाड़ी कमा के आ रही है वो क्या कर रही है? सर आए, मैं मजीद आपको चीजें दिखाता हूँ। नाज़रीन, हम जो आपको दिखा रहे हैं इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हम तमाम इदारों पर उंगली उठा रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इदारे काम नहीं कर रहे, जो काली भेड़े, जब ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो आप यकीन करें, आज ये सफ़ेद भेड़ों की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस जो काम करी है, मैं नाज़रीन सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूँ कि कराची के मुख्तलिफ जगहों से मुझे कंप्लेनें मौसूल हो रही थी कि भाई यहाँ पे पुलिस हमारे पैसे उस सूरत में लेते हैं कि जब होते ही हमारी ये में 500 रुपए, और उसमें से जब वो 200-300 रुपए ले लेते हैं तो वो अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएं। मेरा सवाल आप सबसे है, वो दरखास्त है आप सबसे कि नाज़रीन जो आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं इसका हरगिज़ मकसद किसी इदारे को टारगेट करना नहीं है, लेकिन हमें हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि वो जो इदारे सो रहे हैं वो खुदारा जाग जाएं, क्योंकि आवाम बहुत परेशान है महंगाई से। और अगर उसके बाद ये भी होता रहेगा उस सूरत में कि 200, 300, कहीं 100 ले लेके आवाम को परेशान किया जाए तो ये गलत है। चलाएं, मैं आज आपको दिखाता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट, जिस तरह मैंने आपको ईस्ट दिखाया, डिस्ट्रिक्ट साउथ दिखा, और इस वक्त हम ईस्ट में कराची यूनिवर्सिटी वाले रोड पे मौजूद, यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद है, जहाँ तलबा तालबात का कहना यह है कि पुलिस गैर कानूनी तौर पर रोक के हमसे पैसे तलब करती है। अभी इस वक्त हमारे स्पाई तरीके से हमने कैमरा को ऑन किया हुआ है, और मैं चाहूंगा कि मैं मूव ऑन हूं तो आपको दिखाऊं कि नीचे इस वक्त पुलिस का एक नाका लगा हुआ है, और हम कोशिश करेंगे कि आप खामोशी की तरीके से उस पूरे नाके को आपको दिखाएं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आए, मैं आपको दिखाता हूँ।
मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ है वलीद हमारी टीम का एक पार्ट है, और वलीद इस वक्त ये अंजाम दे रहे हैं किरदार के, ये जा रहे हैं बाइक पर, पुलिस इनको रोकती है, वो जो तस्वीरें होती हैं वलीद पैसों की, वो आप पैसे देते हो, बाद में आप देखो, हमें मकसद किसी को एक्सपोज करना है कि जो गलत काम हो रहा है, चाहे वो आप डिस्ट्रिक्ट साउथ में थे, चाहे वो ईस्ट में थे, और इस वक्त भी हम ईस्ट में, और आप देख रहे होंगे जैसे कि इस वक्त एसओ साहब नीचे मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा कि आप वापस बाइक पे जाएं, देखें, इनको पैसों की ऑफर करें, क्या ये पैसे लेते हैं। और नाज़रीन, ये पहली बार होगा कि हम आपको लाइव ये चीज दिखा भी रहे हैं कि किस तरह हम अपने बंदे को नीचे भेज रहे हैं अपनी बाइक पर, वो जाएगा और वो एक एसओ को कोशिश करेगा पैसे देने की कि सर मुझे छोड़ दें, और अगर आपका चालान कटता है तो बिल्कुल हम पे करेंगे उस चालान को, और हमें खुशी भी होगी कि वो अगर एसओ काम कर रहा है या वो लोग काम करें तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। वलीद, आपने जाना है बाइक के ऊपर, पैसे दिखाएं, वो खुले पैसे आपके पास जो मौजूद हैं, वही पैसे आपने एसओ को देने की कोशिश करना है। सर रख लें, रिक्वेस्ट करनी है, और हम ऊपर से देख रहे होंगे कि एक्चुअल कहानी चल क्या रही है। ठीक है वलीद, गो अहेड, और इंशाल्लाह आपको बाकी मजीद दिखाता हूं। अच्छा जी, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है कि पुलिस ने हमारा नुमाइंदा रोक लिया है और हमारे नुमाइंदे से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं हमारा नुमाइंदा क्या करता है, और कैमरे की आंख बिल्कुल इस चीज़ को दिखा रही है। मैं चाहूँगा कैमरामैन को जरा जूम करके रखें ताकि देखते हैं कि एसओ साहब पैसे लेते हैं या नहीं लेते। ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वलीद, अगर ये ऐसे पैसे ले लेते हैं तो हम ज़रूर जाके इनको इस चीज़ पे पकड़ेंगे कि आपने आखिर कैसे पैसे लिए। तो वो एसओ को कोशिश कर रहे हैं पैसे देने की। अगर ये अच्छे अफसर हैं तो ये बिल्कुल ना लें। चालान जैसे ही कटेगा, अगर ये चालान की तरफ जा रही है कहानी, अगर ये चालान कटा तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी एसओ साहब की कि इन्होंने चालान काट दिया है, लगता है ऑफ़र की और नहीं ली गई ऑफ़र। आए मैं चलाएं, मैं चाहूँगा कैमरामैन आइए ज़रा, और हम कोशिश करेंगे। गाड़ी बंद होने जा रही है, आ जाए, गाड़ी बंद होने जा रही है। और भले रुक जा। अस्सलामुअलैकुम। खैरियत से? ये बताएं कि क्या हुआ, चालान काट दिया आपने? इनका चालान काट दिया, इनके पास लाइसेंस नहीं था और इनकी गाड़ी की नंबर प्लेट टूटी। अच्छा चले, मैं थोड़ा बता दूं कि ये हमारा ही नुमाइंदा है, और हमने कोशिश की थी कि आप इसको रोकें, जो आपने किया अपना काम, क्योंकि पूरे कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ ऑफिसर्स काम कर रहे हैं जो पैसे ले रहे हैं। लेकिन उनमें कमाल ये है कि ये चालान आपने कितने का काटा है? 1020 रुपए। ये हम पे करेंगे, 1020 रुपए हम ये पे करेंगे क्योंकि आपने चालान काटा है। क्या हुआ, आपने पैसों की ऑफर की थी? इन्होंने मना कर दिया कि नहीं पैसे लेने चाहिए, आपका चालान कटेगा। क्यों सर, आप पैसे नहीं ले रहे, बाकी सब ले रहे हैं? नहीं, पैसे जब मैं खड़ा हूँ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे को गवर्नमेंट एक हैंडसम अमाउंट दे रही है, तो मैं क्यों पैसे लूँ रोड के ऊपर? बिल्कुल। तो चालान कितने का हुआ है? 1020 रुपए। तो मैं चाहूंगा सर ये चालान 1020 रुपए हमें, मैं आपके सफाई को कहूंगा 1020 रुपए आपको देंगे, और ये आप पकड़ें, और ये मैं नाज़रीन कहूंगा कि चालान बिल्कुल हम पे करेंगे, क्योंकि एक ब्रांडेड काम हमने इसलिए किया था कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम दिखा रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर आपको दिखाया कि ऑफिसर्स पैसे ले रहे थे, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर भी दिखाया, शारे फैसल पे भी दिखाया। पर सलाम है मोइन साहब, आपको एसओ है अब यहाँ पे? जी हमें एसओ गुलशन। अच्छा, अब आप एसओ हैं तो फिर ये भी बता दें, आवाम सब देख भी रही है, सुन भी रही है, सर आप क्यों नहीं लेते पैसे, बाकी सब ले रहे हैं? बस कुछ खौफ खुदा है दिल में, और कुछ खौफ खुदा बाकी लोगों के दिल में क्यों नहीं है? अल्लाह ताला उनके दिल में भी डालेगा। सर हराम तो हराम है या नहीं है? बस बिल्कुल हराम तो हराम है। तो आप भी तो सैटरडे दिन वाले लोग तो छुट्टी करते हैं, सो आज आप सीट पे मौजूद हैं। हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, हम महीने के 30 दिन ड्यूटी करते हैं। हमारा हरगिज़ मकसद किसी को ये गलत दिखाना नहीं होता, किसी इदारे को, अगर कुछ इदारे के अच्छे लोग काम कर रहे हैं वो भी दिखाना हमारा फर्ज बनता है। मैं आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करूंगा सर, K21 की टीम की जानिब से, और जवाब तो चाहिए कि प्रोग्राम की तवज्जो से कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो कारकर्दगी हुई है वो भी दिखाना हमारा फर्ज बनता है। अगेन मोइन भाई शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में कि हमारा मकसद किसी इदारे को निशाना बनाना नहीं था, असल चेहरा दिखाना मकसद था हमारा, और असल चेहरा ये था कि कुछ इदारों में काली भेड़े आज भी मौजूद है, जो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात हो, ईस्ट की बात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात हो। हमने पूरी कोशिश की कि हम कराची के वो मुकामात आपको दिखाएं जहाँ से कंप्लेनें वसूल होती है, और आज हमने आपको कुछ अफसरान ऐसे भी दिखाएं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, चाहे सामने मीडिया पर्सन क्यों ना हो। उन्होंने अगर चालान काटा है तो डंगे की चोट पे काटा, और तारीफ उनकी बनती है।
चाहिए प्रोग्राम जवाब तो चाहिए कि हमेशा ये मोटिव रहा है कि हम आवाम की खिदमत करते रहें, और K21 के प्लेटफॉर्म से जवाब तो चाहिए, हकायत आप सबको दिखाता रहेगा हमेशा। फीडबैक से आगाह करें, अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।